जय जिनेन्द्र। आपने पूछा कि धर्म के 10 लक्षणों का ये क्रम क्यों है, इस क्रम का क्या औचित्य है, क्या कहीं किसी शास्त्र में इसकी चर्चा आई है? तो जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे भी ये चर्चा कहीं पर पढ़ने को नहीं मिली है। तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाओं में प्राय सभी जगह कोई भी विषय आता है तो उसके क्रम का क्या औचित्य है, इस पर चर्चा होती है। लेकिन 10 लक्षण धर्म वाले सूत्र में इस विषय पर कोई चर्चा पढ़ने में नहीं मिली कि 10 धर्मों का यही क्रम क्यों है। इसलिए इस विषय पर कोई प्रामाणिक उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। सभी जगह सभी धर्मों को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी में कोई छोटे बड़े की स्थिति भी नहीं बताई गई है। इसलिए ये क्रम क्यों है, इसका क्या औचित्य है, ये कभी कहीं मिलेगा तो आपको बताएंगे, पर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर कई बार गंभीरता के साथ सोचने की कोशिश करता हूँ कि क्या इनके क्रम का कोई औचित्य है। तो मेरी समझ में थोड़ा बहुत जो कुछ आता है वो आपको बताता हूँ। यदि कुछ उचित हो तो आप उसे मानना, और नहीं तो इसमें जो कुछ जोड़ना हो वो जोड़ना, जैसा भी करना हो करना। मैं अपने विचार व्यस बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 10 धर्मों का एक क्रम तो है। सबसे पहले तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों के अभाव से 4 लक्षण बने हैं। उनमें भी क्रोध और मान ये द्वेष रूप हैं, इसलिए उनको पहले लिया है। माया और लोभ ये राग रूप हैं, इसलिए इनको बाद में लिया है। क्योंकि पहले द्वेष का अभाव होता है, बाद में राग का अभाव होता है। इसलिए पहले द्वेष रूप 2 का अभाव बताया, क्षमा और मार्दव। बाद में राग रूप 2 का अभाव बताया, आर्जव और शौच। इस तरह 4 का क्रम ये बनता है। यद्यपि इसमें भी थोड़ा और विचार कर सकते हैं कि क्रोध पहले क्यों, मान बाद में क्यों, तो कुछ समझ में थोड़ा सा आता है। क्रोध की प्रकृति कुछ विशेष है, वो चीज को सुनने भी नहीं देता है। मान समझने नहीं देता है। मायाचार समझकर भी नहीं समझ पाता है, स्वीकार नहीं करता है। और लोभ और भी बड़ी बात करता है, मन को छोटा रखता है ताकि वो अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसी कुछ थोड़ी सी इनकी व्यवस्था समझ में तो आती है। इसके बाद 5वां लक्षण सत्य आता है। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ मंद नहीं होंगे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच का कुछ अंश प्रकट नहीं होगा, तब तक सत्य से संपर्क नहीं हो पाएगा। ये व्यावहारिक व्याख्या है, पारमार्थिक नहीं है, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। और एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं कोई क्रम का औचित्य हो सकता है इस दृष्टि से जब विचार करता हूँ तो मेरी समझ में आता है कि पहले क्रोध, मान, माया, लोभ जीवन में हल्के हों, तब हम सत्य को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, देख सकते हैं। सत्य को समझते ही जीवन में कुछ संयम प्रकट होता है, अनुचित से निवृत्ति होती है, हेय का त्याग होता है, जीवन में परिष्कार होता है, कुछ तो ब्रेक लगता है।
अनाप शनाप भगदड़ जो मची हुई थी उस पर कुछ ब्रेक लगता है, इसलिए छठे नंबर पर संयम आता है। संयम में और तप में ये अंतर है कि संयम में आंशिक निवृत्ति है, तप में पूर्ण निवृत्ति है। इसलिए संयम के बाद तप का नंबर उचित लगता है। तप के बाद त्याग का नंबर भी उचित लगता है, क्योंकि जब हम तप कर लेते हैं, अच्छे से तपा लेते हैं, तो सारे मल का त्याग हो जाता है, सारे दोषों का, मलिनता का, गंदगी का त्याग होता है। इसलिए आठवें नंबर पर त्याग उचित नजर आता है। त्याग के बाद में आकिंचन्य, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये स्थिरता, दृढ़ता, सुमेरु की तरह निष्कंपता आती है। इसलिए नौवें नंबर पर आकिंचन्य उचित लगता है। और फिर अभी पर का चिंतन भी बंद करो, उससे भिन्न हूँ ये भी बात बंद करो। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए, पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिए अंतिम 10वें क्रम पर ब्रह्मचर्य होना उचित है। इस प्रकार मुझे कुछ सामान्य विवक्षा से, भले स्थूल सही, लेकिन इन 10 धर्मों का क्रम उचित नजर आता है। यदि इसमें कोई और विशेष बात किसी विद्वान को भाषित हो तो वो मुझे बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।